सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके माता नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके माता नारायणी नमोस्तुते। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे इतना खाना तो मैं हफ्ते भर में खाती हूँ। बहुत ही लजीज खाना था। बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। नील जा छोड़ा बेटा इसे। नहीं नहीं नहीं, मैं टैक्सी कर लूंगी। चलिए हुजूर, नहीं तो माँ मुझे घर से निकाल देगी। अच्छा माँ जी, थैंक यू। ये खाना तो महीनों याद रहेगा। चलो इस बहाने मैं भी याद आती रहूंगी। आपकी तो मैं पूजा करती हूँ। अरे बेटा सुखी रहो, जाओ खुश रहो। आपका घर आ गया। आई एम सॉरी, मैंने खामोखा आपके अतीत का जिक्र छेड़ा। तुमने कहाँ छेड़ा? मैं तो खुद ही अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। लेकिन यकीन मानो, आज शाम तुम्हारे साथ बिताकर और तुम्हारी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाकर मैं तो सब कुछ भूल गई। इट्स वंडरफुल, इट्स सो वंडरफुल। यू आर अ वंडरफुल पर्सन। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। दरअसल कमिश्नर साहब का फोन था, इसी सिलसिले में बात कर रहे थे। अच्छा तशरीफ रखिए। आप खड़े हैं तो अरे साहब लीजिए, मैं बैठ गया। शुक्रिया। आपने मुझे याद किया था? जी हाँ बिल्कुल। उस दिन मैं आदित्य धनराज और नील भाटिया को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उनके सामने जिक्र नहीं किया। क्या बात है, सब खैरियत तो है सर? देखिए मुनीस साहब, केके के गुर्गों को पकड़ना और उसकी जड़ों को खोखला करना एक बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आदित्य धनराज और नील भाटिया की हिफाजत। मैं समझ गया सर। केशव कलसी फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकता है। एग्जैक्टली। वैसे अब तक तो केके खून खराबे से दूर रहा है, लेकिन सीमा धनराज के कत्ल के बाद उस एक खून से बचने के लिए उससे इतने और खून हुए हैं कि अब किसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए केके कुछ भी कर सकता है। यही बात मैंने कल अपने बॉस से कही थी। मैं इस बात का जिक्र करके उनको डराना नहीं चाहता था, खास तौर से आदित्य धनराज को। नील भाटिया तो खैर खुद क्रिमिनल लॉयर है, वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं। आप इत्मीनान रखिए सर, हम सबसे पहले अपने क्लाइंट की सेफ्टी का बंदोबस्त करते हैं। वैसे मैं उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी दे सकता था, लेकिन उससे मामला और उलझ जाता। अब ये काम आपने हम पर छोड़ दिया है, तो आप बेफिक्र रहिए। मैंने आपको इसीलिए यहां आने की तकलीफ दी थी। एक बात और, आज के बाद हम लोग आपस में नहीं मिलेंगे। अगर आपको मुझे किसी किस्म की कोई भी इत्तला देनी हो तो उस नंबर पर फोन कीजिए जो मैंने आपको दिया है। ओके सर, तो मैं चलता हूं। और हां, आप मिस्टर धनराज के साथ साथ मिस्टर भाटिया का भी ख्याल रखिए। ओके सर, थैंक यू। आओ बैठो माँ। माँ, एक बात पूछूं? पूछो। सच सच बताओगी? तुम पूछो तो सही। कल जब हम दोनों बैठकर खाना खा रहे थे, मेरा मतलब है नलिनी और मैं, तो आप हम दोनों को देखकर इतने प्यार से क्यों मुस्कुरा रही थी? तुम्हें पता तो है क्यों? मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? माँ, बात को यूं मत टालो, बोलो क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। और उसके बाद मालूम नहीं क्या क्या सपने बुनने लगी थी। मैं सोच रही थी कि नलिनी कब मेरी बहू बन के आएगी। अच्छा,
तो इतने बढ़िया पकवान उसे रिश्वत के तौर पे खिलाई है? अपनी वकालत छोड़, पहले मुझे साफ साफ बता तू शादी कब कर रहा है? नलिनी मुझे अच्छी लगती है माँ, और उसे मैं भी अच्छा लगता हूं। हमारे ख्यालात भी एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ठीक है, चाय पियो। नाराज हो गई? देखो मां, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपना बेटा हासिल करना। ऐसी सूरत में दूसरी शादी से क्या मिलेगा? चलने दो जैसे चल रहा है। नील भाटिया स्पीकिंग। वकील। कौन? तू अब मेरी आवाज नहीं पहचानता है क्या? कलसी तुम? हाँ, मैं केशव कलसी बोल रहा हूं। तू अपना ये जाल बिछाकर अच्छा नहीं कर रहा वकील। हिम्मत वाले तो सामने आकर मुकाबला करते हैं। देखेगा कलसी, तू मेरी हिम्मत भी देखेगा। बस इंतजार कर। इंतजार ही में तो मजा है, वरना तेरी कहानी कब की खत्म हो गई होती वकील। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं अगर चाहूं तो उन आदमियों के बावजूद तू मेरी जद से नहीं बच सकता, जो हर वक्त साहे की तरह तेरी हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। Shut up and get lost. मैंने अगर किसी को वादा ना दिया होता तो हम अपने झमेलों में फंसे हुए हैं और ये कमबख्त केशव कलसी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अब क्या चाहता है ये? तुम क्यों खामोखा परेशान हो रही हो मां? तुम्हारा बेटा फौलाद का बना है। डोंट वरी। कोई भी फौलाद का नहीं बना होता, सभी हाड़ मांस के बने होते हैं। कमजोर से कमजोर और ताकतवर से ताकतवर। गोली दिमाग के गुस्से से नहीं डरती, हाड़ मांस को चीर कर यूं निकलती है। नाना, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कह दीजिए ना। यूं तो लोगों को टेलीफोन पर धमकी देकर उकसाता क्यों रहता है रे? सभी तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ वो आदित्य धनराज है और ये नील भाटिया। सभी ताक में बैठे हैं और तुम अकेले किसी हिफाजत के, किसी बॉडीगार्ड के बिना घूमते रहते हो। नाना, अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। भरोसा है, मुझे भरोसा है। हमारा दरबान खान जान पर खेलेगा, लेकिन तुम पर आंच नहीं आने देगा। हाँ, उस पर भरोसा किया जा सकता है। नाना, आप उससे कह दीजिए कि कल से वो मेरे साथ रहे। कल से नहीं केशव, आज से। आज तुम एक जरूरी काम के लिए जा रहे हो ना? आप यहीं पर वेट करिए, फिक्र करने की कोई बात नहीं। आप बिल्कुल वक्त पर इनको लेकर आए। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो इनकी जान को खतरा था। Oh my God. रिलैक्स। Thank you, Lord. Good afternoon, sister. Can I make a local call from here? Thank you. हेलो। हेलो, रामेश्वर। कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। अरे यार, ये कोई तरीका है? तुम्हारी बीवी यहाँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में तड़प रही है और तुम वहां लोगों के उलझे धागों को सुलझाने में लगे हुए हो। कहां से बोल रहे हो तुम? मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ, सेंट ल्यूकास हॉस्पिटल। वो अस्पताल पहुंच गई है ना, तो इसमें इतने एक्साइट होने की क्या बात है? देखो,
अगर मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर ना गया होता तो तुम्हारी बीवी जान दे चुकी होती। ओ, तो तुम उसे अस्पताल लेके गए हो? थैंक यू। व्हाट थैंक यू यार, ये क्या हो क्या गया है तुम्हें? ये बकबक बंद भी करो और चले आओ यहाँ जल्दी। ठीक है, मैं आता हूँ अभी। देखो जल्दी चले आना, मुझे किसी जरूरी काम के लिए निकलना है, ठीक है?